नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको क्रोशिका द्वारा सुंदर टेबल क्लॉथ या किसी चीज़ का कवर बनाने के लिए सिखाऊंगी। आप क्रोशिका यदि चलाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप तो तुरंत सीख जाएंगे। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो उसे थोड़ा बार बार करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप अच्छा सुंदर फूल बना सकेंगे। इसमें मैं टिकिया पहले बनाऊँगी, फिर उसको जोड़ना सिखाऊँगी। देखिए, मैंने इसे पहले बनाया है, मैं इसी को आपको बनाना बताऊंगी। देखिए, ये टिकिया है, पहले टिकिया बनाई हूँ, फिर मैं इसको ये दूसरे कलर से जोड़ी हूँ। ये मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी। पहले ये टिकिया बना लेना है बहुत सारा, तो जितना बड़ा बनाना है उतना टिकिया बना लेना है। उसके बाद है सो उसको दूसरे कलर से जोड़ने से सुंदर फूल दिखता है। एक कलर से फूल दिखता है और एक कलर से जुड़ा हुआ रहता है, तो सुंदर ये लगता है। इससे हम टेबल क्लॉथ कुछ भी बना सकते हैं और सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए 2 कलर का ऊन या धागा आप ले लीजिए, तभी बनेगा सुंदर, क्योंकि एक कलर से फूल बनेगा और एक कलर से उसको ज्वाइंट किया जाएगा। तो आपका चॉइस है कि जो भी आप कलर लेना चाहें, आपको जो पसंद हो, लेकिन 2 कलर होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको क्रोशिका से टिकिया बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमें एक क्रोशिका में पहले गांठ बांध लेना है। ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे क्रोशिका चलाना आपको सिखाती हूँ। आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्दी ही पकड़ लेंगे। देखिए, पहले एक इसमें गांठ बना दिए, अब इसे धीरे धीरे चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाए। फिर ऐसे धागा लिए इसके ऊपर, फिर ये देखिए शुरू में पॉइंट में ऐसे अंदर किए और इस तरह से बाहर निकाले और इसे गोल बना लिए। देखिए, ये गोल बन गया। अब इसके अंदर है सो ऐसे फिर धागा लिए, अब इसमें लॉन्ग बनाएंगे। लॉन्ग बनाने का तरीका है कि बताती हूँ मैं। एक बार में 2 गिराना और फिर देखिए, लॉन्ग बनाने का तरीका है कि पहले एक ये घर है, इसके ऊपर एक धागा लिए, एक बार लपेटे, फिर बीच में इसको डाल दिए छेदा में, और फिर इससे नीचे से लेके ऊपर किए और ये एक बार में 2 गिराए और फिर दूसरे बार में पूरा गिरा दिए। इसे लॉन्ग कहते हैं। इसे बार बार यहाँ पे 16 लॉन्ग बनाना है। जैसे 1 बनाए, फिर 2 3, ऐसे करके हमें 16 लॉन्ग बना लेना है। लॉन्ग बनाना है। 16 क्यों बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। यदि आप अधिक कर दीजिएगा तो फिर अच्छा से फूल नहीं बना पाएंगे। अब क्या है कि फिर ऐसे लिए और ये 2 लॉन्ग छोड़कर इस पे डालना है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा। इसमें हमको 4 लॉन्ग एक ही जगह घुमाना है। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया। ये इस तरह से एक ही जगह में 4 लॉन्ग घुसाना है। देखिए, मैंने यहाँ पे 8 फूल बनाए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए, 2 लॉन्ग दिए हैं और उसके बाद फिर ये 3 और ये 4। इसीलिए इसमें
16 लौंग पहले दिए थे और उसके बाद उसके ऊपर 2-2 लौंग छोड़ कर है सो एक जगह 4 लौंग घुसाए। तो इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल इसमें बनना चाहिए। इसी तरह करके ये एक टिकिया तैयार हो गया है ना। अब यदि दूसरा टिकिया, इस तरह से बहुत सारा टिकिया बनाना है। दूसरा टिकिया बनाने के लिए देखिए तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए थोड़ा दूर लंबा कर दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा टिकिया बनाना शुरू कर दीजिए। दो देखिए मैं ये 2 ठो जॉइंट जो की हूँ उसको दिखा रही हूँ किस तरह से इसको काट के आप अलग कर सकते हैं। देखिए धागा काट दिए, दोनों अलग अलग हो गए। इस तरह से बहुत सारी टिकिया देखिए मैं बना ली हूँ। देखिए जितने बड़ा आपको बनाना है उतना टिकिया बना लीजिए पहले, उसके बाद इसको जोड़ना बताती हूँ। देखिए अलग कलर का फिर धागा लेना है, देखिए, और उसी तरह से गांठ बांध लेना है इसमें। अब एक टिकिया उठाइए और इसमें भी लौंग और चैन से जोड़ा जाएगा। देखिए किसी भी छेद में इसको डाल देना है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे एक ही जगह 3 बार 3 लौंग डालना है। देखिए 3 लौंग डाल दिए। अब ऐसो इसमें 10 सिकड़ी डालेंगे चैन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा ऊन रहे, यदि मोटा ऊन है तो कम ही डालिए, पतला ऊन है तो ज़्यादा डालिए। ये अपना बनाने पे डिपेंड करता है कि कैसा दूरी आप चाहते हैं, लेकिन एक ही चैन हर बार इस्तेमाल होगा एक जैसा साइज़ बनाने के लिए। फिर देखिए दूसरी जगह घुसाकर इसमें फिर 3 लौंग डाल दिए एक जगह। फिर अब है सो इसमें 14 लौंग ये चैन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लंबा हो गया ये, इससे थोड़ा लंबा लेना है। उसके बाद फिर ये बगल में डाल देना है। प्रत्येक फूल जो बनाया है 8 फूल बनाया है इसमें टिकिया में, उसमें सभी जगह जाएगा तो ये सुंदर सभी जगह से फूल लगने लगेगा। कैसे टिकिया जोड़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए 3 घुसा है, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देना है। पहले 10 देना है, फिर 14 देना है, फिर 10 देना है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप देना पड़ेगा। दूसरा टिकिया जब तक हम जोड़ना सीखते हैं, एक टिकिया जोड़ना सीख जाएंगे तो फिर उसी तरह से जितना लंबा बनाना है हमको, छोटा बनाना है या लंबा। देखिए अब यहाँ पे हम फिर 10 चैन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन दिए। अब है सो दूसरा टिकिया हमको इसमें जोड़ना है। देखिए दूसरा टिकिया उठाए, ये चैन बना हुआ है, इसमें ऐसे धागा लिए और किसी भी छेद में घुसा देना है। कहीं भी घुसा देना है, हर में घुसना है, इसलिए इस तरह से डाल के देखिए दूसरा टिकिया कैसे जॉइंट करते हैं। फिर यहाँ पे 3 लौंग डालना है। दूसरा कलर से इसीलिए अच्छा दिखने के लिए और पता भी चलने के लिए देखिए 3 लौंग डाले हैं। अब फिर इसमें 10 का हाफ 5 देना है। 1 2 3 4 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 दिए हुए थे तो इसका हाफ है सो 5 देना है, इसलिए 5 में बीच में डाल के और फिर 5 1 2 3 4 5। देखिए फिर वापस आ गए। देखिए यहाँ फिर यहाँ पे 3 लौंग। ये हर जगह जहाँ भी घुसाएंगे वहाँ 3 लौंग देना है ताकि फूल जैसा दिखे। देखिए पहले हम लोग यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से फिर ये इसके जॉइंट किए यहाँ पे बीच में, जिसमें 10 ठो डाले थे,
अब फिर वापस आ गए 5 लेके यहाँ वापस। अब है सो जिस तरह से 2 टिकिया जॉइंट हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए, अब यहाँ पे हमको इसका हाफ लेना है। यहाँ पे हम लोग कितना डाले हैं, ये लाइन में हम लोग है सो 14 ठो डाले हैं चैन, है ना। तो इसका हाफ हो जाएगा हमारा 7। 1 2 3 4 5 6 7 हाफ लिए। अब उसके बाद देखिए इसमें हमारा ये इस तरह से एक ऐसे लेंगे और इसको हाफ ऐसे टाइट करके बीच में करके और फिर ऐसे करके जॉइंट करेंगे और एक ही बार में गिरा देंगे सबको। देखिए जुड़ गया। और फिर वापस हम इसमें 7 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 देने के बाद फिर है सो हम यहाँ वापस यहाँ बगल में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से एक टिकिया हम जोड़ चुके हैं और इसी तरह से सभी टिकिया को जोड़ना पड़ेगा। फिर उसी तरह से देखिए पहले यहाँ से हम लिए थे, यहाँ से 10 चैन लिए, फिर यहाँ 3 लॉन्ग दिए, फिर यहाँ से 14 चैन दिए, फिर यहाँ से 10 चैन दिए और फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से 10 चैन दिए, फिर दूसरा टिकिया जोड़े, फिर वहाँ से 5 चैन लिए और यहाँ पे जॉइंट किए, फिर 5 चैन लेके यहाँ आ गए, यहाँ जॉइंट किए, फिर यहाँ से 7 चैन लिए, जो 14 चैन बनाए थे उसमें डाले और फिर वहाँ से वापस 14 चैन करके डाल के यहाँ आ गए। अब फिर हमें यही स्टेप फिर से दोहराना है ताकि दूसरा टिकिया हम जोड़ सकें। और इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से 10 चैन ये लंबाई में मैं ले ली हूँ, पूरा लंबाई हो चुका है, ये देखिए यहाँ तक। अब हम इसको चौड़ाई में आपको जोड़ना बताएंगे। आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आप ले सकते हैं। अब मैं आपको इसको चौड़ाई में जोड़ना बताऊंगी। यहाँ तक हो चुका है। इसके लिए फिर हम ऐसे इसमें लेंगे 10 लॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चौड़ाई में अब इसको यहाँ पे जोड़ना है। देखिए उसी प्रकार है, सो जैसे बनाया है वही स्टेप से यहाँ भी चलना है, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा लाइन जुड़ जाएगा। ये तो पहला टिकिया जुड़ा हुआ था, अब इसमें से उसी स्टेप से चलना है। लेकिन फिर यहाँ पे हमको लेना है 5, क्योंकि यहाँ पे हमको जोड़ना है, है ना। जहाँ पर हम पहले 10 लिए हुए थे चैन, अब फिर 5 लेके जोड़ दिए और फिर वहाँ से 5 लेके फिर वापस दूसरी जगह जोड़ना है। ये देखिए यहाँ उसी तरह से सब जगह लाइन बिछाना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हमें यहाँ से फिर लेना है 7 चैन। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेने के बाद कहाँ जाना है, जो पहले हम लोग यहाँ पे जॉइंट किए थे इसमें यहाँ पे आ जाना है। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए पहला जॉइंट किए थे वहाँ पे आके यहाँ पे डालना है बीच में। ध्यान से देखिए बीच में हमें जोड़ना है। ऐसे 7 लेके और एक बार में पूरा गिरा देना है और फिर 7 लेके वापस आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेके फिर हमें वापस यहाँ आ जाना है। यहाँ पे यहाँ वापस यहाँ आ जाना है। इस तरह से हम लोग 1 फूल का तीसरा पार्ट जोड़ चुके हैं चौड़ाई में। और जब तक 4 टिकिया जुड़ जाएगा तब 1 फूल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे
तीन साइड से जुड़ चुका है। अब एक साइड यहाँ जुड़ेगा तो फुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, फिर हमें 10 चैन लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वही स्टेप है जैसा वहाँ शुरू में जोड़ना था वैसे ही। एक जगह 3 लौंग घुसाना है, फिर 10 डालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद फिर एक टिकिया और जोड़ना है, कहीं भी घुसा देना, किसी भी चाहिए। और उसको फिर 3 लौंग डालना है। 2 3 लौंग डाल दिए। अब फिर यहाँ से 5 1 2 3 4 5 क्यों करते हैं कि हमें यहाँ जहाँ 10 डाले हैं वहाँ पे हाफ लेना है, इसलिए 5 लौंग लेते हैं। 5 चैन लेने के बाद फिर उसे जोड़ देते हैं और फिर 5 लेके वापस आ जाते हैं दूसरे घर में डालने के लिए, जब क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है तो 10 का हाफ 5 होता है। यहाँ गिनती में गलती होने से क्या होगा कि टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि एक ही साइज़ का हो और एक ही हाथ से बने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए, अब यहाँ हम 4 जोड़ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से फिर हमें 7 लेना है और 7 लेके यहाँ ज्वाइंट करना है। ये देखिए यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 5 6 7 लिए। और देखिए यहाँ पे बीच में जहाँ पहले ज्वाइंट किए थे, ये देखिए यहाँ पे बीच में घुसाना है और फिर ऐसे एक साथ गिरा देना है और फिर वहाँ से 7 ले लेना है। 2 3 4 5 6 7 वापस ले लिए। देखिए तो हमारा रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लौंग ले लेना है। फिर यहाँ से क्या करना है कि जोड़ने के लिए 5 लेना है। 3 4 5 क्या करना है कि देखिए पहले हम यहाँ पे रास्ता बनाए हैं, जैसे पहले आते हुए यहाँ पे हमारे पास 10 बनाए हुए इस चैन और इसमें फिर 5 डालना है और फिर वापस आ जाना है। ये हमारा एक फुल कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से 5 पहला देखिए, फिर यहाँ पे वापस आ जाना है। तो दिखाते हैं कैसे हमने जोड़ दिया टिकिया और ऐसे एक फुल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जोड़ कर हमें चौड़ाई में जितना देना है उतना जोड़ते जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अब ये जुड़ चुका है। देखिए ये फूल आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखिए 4 टिकिया जुड़ चुका है। जब 4 टिकिया जुड़ जाएगा तो यहाँ पे ये फूल कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये सारा जॉइंट पे यहाँ पे डालना है सारा और ये फूल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम जोड़ते हुए चौड़ाई में आगे चलेंगे। फिर इसके आगे दूसरा टिकिया जोड़ना है। फिर ऐसे करके जितना भी लंबा रहे जितना भी चौड़ा रहे उसको जोड़ सकते हैं। ये लंबाई में आएगा जितना लंबा देना है और फिर ये चौड़ाई में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक अंत तक जाके फिर वहाँ से वापस आना है। देखिए मैंने इसे जोड़ लिया है इस तरह से। देखिए यहाँ पे फूल बन गया है। यही फूल बनाया जाता है जोड़ कर। लेकिन यदि हम ये अगला स्टेप नहीं बनाएंगे तो तीसरा लाइन हम नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए इस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तीसरा स्टेप बनाकर हम बेस तैयार कर लें ताकि तीसरा लाइन हम इसमें जोड़ सकें। तीसरा चौथा जो भी लाइन है अगला लाइन जोड़ने के लिए भी एक स्टेप महत्वपूर्ण है। यदि 2 लाइन आप जोड़ना सीख जाते हैं उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तीसरा लाइन जोड़ने थोड़ा हार्ड नहीं है, मतलब उसके लिए एक नियम है, उसे बना लेना ज़रूरी है। इसके लिए देखिए यहाँ तक तो आप जान ही गए कि यहाँ वापस आ गए हम जोड़ने के लिए। अब देखिए सब में हमें घुसा के तीसरा लाइन बनाना है। तीसरा लाइन का बेस तैयार करना है कि तीसरा लाइन किस तरह से जोड़ना है। हर जगह घुसा के लॉन्ग ले लेना है और हमें इधर वापस आना है ताकि हमको धागा तोड़ना ना पड़े।
ये यदि ये लाइन नहीं बनाएंगे आप तो है सो आपको आगे का रास्ता एकदम नहीं मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि हमें बनाने नहीं आया। आगे केवल 2 ही लाइन जोड़ने आने से नहीं होता है। जब तक तीसरा लाइन आपको जोड़ना इसमें ना आएगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें देखिए कैसे जोड़ने आना चाहिए। इसके लिए बेस तैयार करना पड़ता है, उसके बाद तीसरा लाइन जोड़ा जाएगा। क्योंकि इस साइड तो कुछ बना हुआ है नहीं रास्ता, तो इसमें हम कैसे जोड़ेंगे तीसरा लाइन, है ना। इसके लिए तो हमें यहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा, तब तीसरा लाइन जुड़ेगा। क्योंकि जैसे पहला लाइन जोड़ने के लिए रास्ता बना चुके थे ये ऐसा वाला, ऐसा जोड़ने के लिए, तो इस तरह से यहाँ पर ही बनाएंगे तब ना होगा। तो इसलिए उसको हम लोग बनाने के लिए बना रहे हैं। देखिए इसके लिए फिर वही 10 लाइन, ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चैन देना है। फिर यहाँ से आ जाना है वापस। जैसे सबसे शुरू स्टेप बना रहे थे उसी तरह से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें पहले से बना हुआ है कुछ लाइन। उसके बाद फिर क्या करना है, देख इसके लिए फिर हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। जैसे पहले जोड़े थे हमें लेना है 7 घर, 14 का हाफ, 2 3 4 5 6 7 घर हो गया। और इसे ऐसे बीच में करके ऐसे जॉइंट करना है और फिर 7 लेके उधर पार हो जाना है। 2 3 4 5 6 7 फिर यहाँ से यहाँ आ जाना है। अभी हमें टिकिया नहीं जोड़ना है, हमें टिकिया लास्ट में जाके साइड, जब तक इसका बेस बन जाएगा तब जोड़ना है। इसके लिए पूरा हमें इसी प्रकार से पूरा बनाना है। देखिए यहाँ आ गए, यहाँ के बाद यहाँ आ गए और फिर यहाँ से हमें लेना है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे अब ध्यान से देखने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा, तब ही समझ में आएगा कि कैसे बना है। यदि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आसान होगा, ताकि बार बार आप ऐसा ऐसे देख लीजिए, बार बार जहाँ भी लगे कि यहाँ पे स्टेप नहीं भूल गए हैं वहाँ से फिर आप आराम से देख सकते हैं, तभी इसको बना सकते हैं। इतना याद करने लायक ये नहीं। फिर देखिए यहाँ से 7 है सो चैन दिए और फिर है सो यहाँ पे आके जॉइंट कर दिया। इसी तरह से पूरा बेस तैयार कर लेना है। जितना लंबा आपको बनाना है, जितना चौड़ा बनाना है। देखिए अब है सो तीसरा टिकिया कैसे जोड़ते हैं। सो जैसे दूसरा टिकिया जोड़े हैं उसी तरह से यहाँ तीसरा टिकिया जोड़ दिए। अब जिस तरह से ये फूल बनाया है उसी तरह से यहाँ पर ये फूल बनते जाएगा और इस तरह से लाइन बाय लाइन जुड़ते जाएगा। तीसरा टिकिया देखिए जोड़ लिए उसी तरह से। अब देखिए कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे बीच में आ जाना है और ये बीच में लेके और इसको जॉइंट कर देना है। एक बार गिरा दिए। अब फिर यहाँ से 7 लेके वापस चल जाना है। 4 5 6 7।
मैंने इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है कि आप लाइन बाय लाइन कैसे टिकिया जोड़ना सीख सकें। देखिए, जहाँ मुझे फॉल्ट लग रहा था कि ये सीखने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं 3 लाइन आपको बताई हूँ, ताकि 3 लाइन यदि आपको जोड़ना आ गया तो सब आ जाएगा। देखिए, पहले लंबाई में जितना लंबा आपको बनाना है, फिर देखिए ये चौड़ाई सेकंड जोड़े, उसके बाद फिर थर्ड में है सो पूरा इसको बेस तैयार किए और फिर फोर्थ जोड़ जॉइंट किए और देखिए फिर यहाँ भी फुल इस तरह से जॉइंट कर करके आगे आगे आप बना सकते हैं। और इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर मैं छोटा सा बनाई हूँ ये दूसरे कलर का। देखिए, इसमें भी देखिए ये लंबाई में है, लंबाई में बनाई हूँ। फिर देखिए सेकेंड वाला जोड़ी हूँ, फिर इसका बेस यहाँ से तैयार की, फिर तीसरा जोड़ी हूँ और फिर ये देखिए ये छोटा वाला बनाया है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैंने इसे बड़ा बनाया है। ये देखिए बनाया है, इसे भी ये 2 कलर का बनाया है, देखिए वाइट का। और उसके बाद इसे जोड़े हैं, देख लीजिए ये बीच बीच में फूल है जैसा। इसको पहले हम लंबाई में जोड़ लिए, जितना लंबा हमको बनाना है, जितना टिकिया है, देख लीजिए पूरा यहाँ से वहाँ तक जोड़ लिए। फिर वापस यहाँ से फिर वापस आए, इस तरह से फिर 3 टिकिया 4 टिकिया करके जितना लंबा हमको बनाना है उतना लंबा बढ़िया सा टेबल क्लॉथ कवर या किसी चीज़ में भी आप बना सकते हैं। जैसा जैसा कलर आप चाहें वैसा चूज़ कर सकते हैं। और 2 कलर में बनाने से सुंदर लगता है, इसे आप बना सकते हैं अच्छा से। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बनाने का प्रयास ज़रूर करें। धन्यवाद।